बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देगी पुलाव तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पतीले के अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ठीक है, तो कुकिंग ऑयल मैं यहाँ पे तकरीबन 2.5 कप इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, बादियान के फूल, साबुत ज़ीरा और कड़ी पत्ता। ठीक है, ये ऐड कर देंगे और लाइट सा हम भून लेंगे। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी, दरमियाने साइज़ के 3 अदद। ठीक है, तो प्याज को हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप पुलाव का ज़्यादा कलर निकालना चाहते हैं तो आप प्याज का कलर जो है ज़्यादा निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप पुलाव का लाइट कलर निकालना चाहते हैं तो आप प्याज का भी लाइट कलर ही निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ठीक है, तो चिकन यहाँ पे मैंने 2 kg ऐड किया। ठीक है, तो चिकन को अच्छी तरह से अब हमने प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन। ठीक है, और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। ठीक है, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से अब हमने मिक्स करना है। ठीक है, और अच्छी तरह से हमने भून लेना है चिकन को। 5 मिनट तक लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के भूनेंगे। ठीक है, लहसुन और अदरक डाल के ठीक है मैंने 4 से 5 मिनट तक भूना। ठीक है, भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदद ले ली थी। ठीक है, तो सब्ज़ मिर्चों की मकदार मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। ठीक है, तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जब मिक्स करते हैं, अब 1 से 2 मिनट तक हम भूनेंगे। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें ऐड करके। सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। ठीक है, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करिएगा। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड करूँगी। ठीक है, तो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अभी इस टाइम पे यही मसाले जाएंगे। ठीक है, ये वाले मसाले डाल के भूनेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं टमाटर पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 अदद टमाटर ले लिए थे और इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। आप चाहे तो आप वैसे टमाटर काट के भी डाल सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, टमाटर पेस्ट डालने के बाद इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट कुक किया। तो अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला ऐड करेंगे। ठीक है, इसे मिक्स करते हैं। ठीक है, अब चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लेना। ठीक है, मसालों के साथ बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। ठीक है, साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे, इनको काट काट के डाल दिया। ठीक है, तो आलू डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, आलू डालने के बाद इसको मैंने कवर करके 5 से 6 मिनट कुक किया। तो इसके बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पे भिगोई हुई इमली है। ठीक है, तो यहाँ पे इमली को मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। ठीक है, और ये मिक्स करते हैं और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे 1 प्याली के करीब दही है। ठीक है, दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा और फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा। ठीक है, दही डालते वक्त दही डाल के अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फ्लेम को हाई कर देते हैं। अब हमने चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। ठीक है, भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो दही ऐड करने के बाद 2 मिनट भुनाई करने के बाद ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। ठीक है, तो पानी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चावल जो है वो मैंने 5 गिलास भिगो के रखे हैं। ठीक है, तो 5 गिलास ही इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी इसके अंदर पानी है, मसाले को ज़्यादा भूनना नहीं है। ठीक है, तो तकरीबन 1-1.5 गिलास पानी जो इसके अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 5 गिलास पानी ऐड करूँगी। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, मैंने 5 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ऊपर से कवर करते हैं और इस वेट करते हैं पानी को बॉयल आने का। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, पानी को बॉयल आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चावल। ठीक है, जो कि मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं। चलिए जी, चावल ऐड करते हैं। चावल डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ठीक है, तो अब ऊपर से कवर करते हैं। ठीक है, तो चावलों को अच्छी तरह से हम गला लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, चावलों से पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। ठीक है, तो अब बारी है दम लगाने की। तो मैं अब इसको दम लगाऊंगी। ठीक है, दम लगाते हैं। ठीक है, तो कवर करके अब हमने इसको तकरीबन, तो अब मैं यहाँ पे पहले 10 मिनट दम लगाऊंगी। जब साइड से भाप निकलेगी ना, तो फिर मैं फ्लेम को स्लो कर दूँगी, हम फिर दम लगा लेंगे। ठीक है, और 5 से 10 मिनट हम दम लगाएंगे।
तो गई यहाँ पे देखे जी पुलाव का दम मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखे जी कितने ज़बरदस्त से चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए कितना एक एक करके चावल जो है खिल खिल के तैयार हुआ है, ठीक है। तो आप भी बहुत इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार चावल बन के तैयार होंगे, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टफुल बने हैं। तो मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार यहाँ पर देखिए जी देगी चिकन पुलाव बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।